मन गोरख मन गोविंद मन ही अवगढ़ होई, जे मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। सब विधि सहज पाइए, जो मन जोगी होई। सवाल शरीर से कुछ करने का नहीं है, सवाल शरीर से कुछ करने का नहीं है, सभी सवाल होश के जगत में कुछ करने का है। तो कितना ही तुम बांधो शीर्षासन, सिद्धासन, सर्वांगासन करो, कितने ही बंद साधो, कितने ही शरीर को इर्चा तिरछा करो, वह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भीतर चैतन्य का बढ़ना, चैतन्य की बढ़ती ज्योति। तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। रोज व्यायाम करते हो, योगा करते हो, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। इसीलिए तुम पाओगे ऐसे जोगी जिन्होंने शरीर की बड़ी कीमती उपलब्धियां पा ली है, लेकिन अगर तुम उनमें झांक कर देखोगे तो पाओगे कि तुमसे गए बीते हुआ योगी 30 दिन जमीन पर पड़ा रह सकता है। उसने बड़ा कुछ साधा है उसने, क्योंकि 30 दिन बिना ऑक्सीजन के गड्ढे में दबा पड़ा रहना 30 क्षण मुश्किल है। 30 दिन बाद तुम उसे निकालोगे, वह जीवित रहेगा, वह जीवित है। तुम चमत्कार लगेगा तुम्हें ये, लेकिन उस आदमी की आंख में देखना और तुम उसमें वह ज्योति न पाओगे जो कबीर, जो बुद्ध या गुरु गोरखनाथ के आंख में होती है। उस ज्योति की जगह तुम उसकी आंख में एक उदासी पाओगे, एक सोया हुआ पन पाओगे, बस एक ट्रिक है वह। और तुम उसके जीवन में कोई चमक न पाओगे जो होनी चाहिए, क्योंकि जिसके भीतर ब्रह्म जगा हो उसके बाहर सब तरफ एक सुगंध चमक है, उसके बाहर सब तरफ एक सुगंध और एक चमक और एक प्रकाश का विस्तार होगा, वह तुम्हें बिल्कुल न पाओगे। मजे की बात तो यह है कि 30 दिन यह जमीन में पड़ा रहा। तो ऐसे जो ट्रिक है, ये जो योगी करते हैं, किसके लिए करते हैं? सिर्फ नाम के लिए। तुम किसी बुद्ध को राजी न कर सकोगे कि 30 दिन जमीन में पड़े रहो। अब ऐसे योगी तन को तो साध लिया उन्होंने, लेकिन मन की साधना का उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसे योगी है कि संकल्प के, केवल संकल्प करके हाथ की नाड़ी की गति बंद करवा सकते हैं, अपनी ही हृदय की चाल बंद करवा सकते हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। लेकिन वे सब कर रहे हैं नाम के लिए, पैसे के लिए। उनकी जगह सर्कस में है, सत्य में नहीं। वे सर्कस के लिए काम कर रहे हैं, सत्य का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम दुकान कर रहे हो बस, वे भी दुकान कर रहे हैं। तुम्हारी दुकान तुमसे जरा बाहर है, उनकी दुकान शरीर से जुड़ी है, लेकिन उसकी सारी साधना एक प्रदर्शन बन गई। ऐसे योगी है जो आंख को खींचकर बाहर लटका लेते हैं। बहुत ऐसी ट्रिक है। आजकल नए बाबा है तुम्हारे यूपी के, पर्ची वाले बाबा, पर्ची लिख दी, तुम हैरान हो जाते हो कि बाबा ने मेरे मन की बात सुन ली, मेरे मन की बात जान ली। सारी ऐसी ट्रिक है, ये सिर्फ नाम के लिए, पैसे के लिए। तो योग का अर्थ है दो का एक हो जाना। तो मन के योग का अर्थ होगा जहां मन की लहरें और मन का सागर एक हो जाए, जहां मन की दौड़ और मन का ठहरा होना एक हो जाए, जहां मन में ही लीन हो जाए। परम संभव के क्षण में जब मन में ही लीन हो जाता है, डूब जाता है, वही समाधि। सब विधि सहज पाइए, जो मन जोगी हुई। और जिसने मन के मिलन को यह किमया पाली, उसके लिए सब सरल हो जाता है। सब विधि सहज पाई, वह सभी कुछ
सहज पा लेता है, उसे पाने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ता। मन ऐसा निर्मल भया, और इस समाधि से, इन मन में डूब जाने से मन ऐसा निर्मल हो जाता है। ये वचन गूंजते रहे तुम्हारे मन में तो उपयोगी है। ये जो कबीर के वचन ना गूंजते रह जाने चाहिए। मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पांचों पांचों हरि फिर, कहत कबीर कहत कबीर। एक वक्त है कि साधक खोजता है परमात्मा को, चिल्लाता है, राम रहीम पुकारता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, कहता है कबीर कबीर। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पांचों पांचों हरि फिरे, कहत कबीरा कहत कबीरा। यह वक्त कब आता है? जब परमात्मा तुम्हारे पीछे खोजने लगता है, बुलाता है कबीरा कबीरा। एक वक्त था तुम बुलाते थे, कोई आवाज उत्तर में न आती थी। वह वक्त वही था जब तुम्हारे मन में तरंग उठी थी, तुम्हारा मन तरंगों से भरा था। तब तुम्हारी आवाज इस योग्य न थी कि सुनी जाए उस परमात्मा ने। इस योग्य बिल्कुल तुम्हें बनाना है तो चिल्लाते रहो। तुम मंदिर में, मस्जिदों में, कबीर कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया कि तुम सब सुबह उठते हो, अजान करते हो, इतनी जोर से नमाज पढ़ रहे हो, क्या बहरा हुआ है खुदा? क्योंकि इतने जारे से चिल्लाते रहो मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके, कुछ ना होगा। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारा चिल्लाना भी तुम्हारे मन का शोरगुल है। तो चुप हो जाओ। प्रार्थना बोलना नहीं है, चुप हो जाना है। तो प्रार्थना परमात्मा से कुछ कहना नहीं है, प्रार्थना वस्तुतः परमात्मा से कहना नहीं है, परमात्मा को सुनने की विधि है। चुप हो जाओ, सुनो। और जब मन में लीन हो, जब मन में लीन होकर चुप हो जाता है, एक भीतर तरंग भी नहीं होती विचार की, मन की, निर्मल भय, तब निर्मलता, तब सब शुद्ध हो जाता है, सब विकृत हो जाती है, तब सब रोग मिट जाते हैं, तब एक निर्मल दर्पण हो जाता है। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का जल।